हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं। सपोज कीजिए कौन हो सकते हैं। एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्लियर किया है विद 1 मंथ। और उसके लिए ही आपके साथ वो अपना रोड मैप शेयर करेंगी कि कैसे उन्होंने अपना ये जो प्लान है कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे उन्होंने 1 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल के लिए क्रैक किया, और स्पेशल अपनी फैमिली को साथ लेकर उन्होंने कैसे किया। तो अब मैं बुलाता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट सुजाता जी। वेलकम मैम। थैंक यू विकास जी। आपने मुझे आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सुजाता शेट्टे है। मैं बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और मुझे फॉरएवर ज्वाइन किए हुए अभी 4 to 5 मंथ्स हो रहे हैं TLF क्रिएटर्स टीम के साथ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पहले मैं एक IT इंजीनियर हूँ। वैसे क्वालिफिकेशन मेरा IT इंजीनियरिंग है। तो मैं पहले जॉब करती थी, बट सबके हाउसवाइफ का रहता है कि शादी होने के बाद फिर बच्चे हो जाना और फिर जॉब के साथ-साथ घर सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने जॉब मेरी क्विट कर ली थी और अभी फिर मैं फुल टाइम हाउसवाइफ का ही वर्क करती थी बेबी होने के बाद। पर फिर अभी फॉरएवर जैसे कि पता है आपको TLF क्रिएटर में अभी मैंने जस्ट रिसेंटली सुपरवाइज़र क्रैक किया है, मेरा क्वालीफाई किया है विदिन अ मंथ। मतलब 27 टू 28 डेज़ में भी बोल सकते हैं मैंने मेरा सुपरवाइज़र क्वालीफाई कर लिया। स्पेशल वही बात ज्यादा स्पेशल हो जाती है कि लोग कई मंथ में नहीं क्लियर कर पाते और आपने 1 मंथ में क्लियर किया इसे। तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड थोड़ा सा थैंक यू। हमारे व्यूअर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ डाउट हो सकते हैं, तो क्या मैं आपके साथ वो डाउट शेयर करूं और आप थोड़ा सा शेयर जी, जी, करें जी। अपनी जर्नी के बारे में कैसे। ठीक है। तो एक स्पेशल जो हमारा मेरे अंदर है, या एक मेरी जो फीमेल है, एक प्रोस्पेक्ट है, उनका भी वो भी हाउसवाइफ है। उनका भी पहले मुझसे यही क्वेश्चन था, क्या जो फॉरएवर है वो हाउसवाइफ के लिए क्या क्या मतलब जो प्लेटफॉर्म है फॉरएवर का, वो हाउसवाइफ के लिए कैसे क्या ग्रो करने का कोई या कुछ हेल्प करने का कुछ बन सकता है। थोड़ा शेयर करें, किसी कोई जी, जी, हाउसवाइफ होंगी तो वो आपसे बिल्कुल। रिलेट कर पाएँ। जी, जी, बिल्कुल। ये तो मैं तो बोलूँगी कि ये सबसे बेस्ट है हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ठीक है, शादी हो जाएँगे, उसके बाद फिर 1-2 साल में फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर कैसे नहीं पॉसिबल रहता है जॉब करना, इतना पॉसिबल नहीं। और जॉब कैसे ऐसा नहीं है 1-2 घंटे में ही, हमें 8 से 9 घंटे में जॉब करना होता है। तो सुबह जाना, फिक्स टाइमिंग रहते हैं, तो वो टाइम पे जाना, आना, इसमें हम हमारा पूरा एग्जर्शन हो जाता है। और फिर घर पे आने के बाद फिर सब फैमिली सँभालना वगैरह ये पॉसिबल नहीं होता है। और उसके वजह से बहुत सारे लोग जॉब क्विट कर लेते हैं और घर हाउसवाइफ बन के घर पे बैठ जाते हैं। बट मेरे ख़्याल से तो ये सबसे बेस्ट है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो इसमें जोड़ने का काम रहता है, इस टाइप से मैं सोचती थी। बट जैसे-जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया, जाना कि कैसे इसमें इनकम आती है, क्या होता है, कैसे हम घर बैठे 2 से 3 घंटे काम करके हम मतलब कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी नहीं कि हम लाखों, करोड़ों इस टाइप की बात नहीं करूँगी, बट हाँ, जॉब के कंपैरिज़न में तो हम अगर 2-3 घंटे भी काम करते हैं, तो हमको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो इसमें मतलब ये एक अच्छा है कि और एक पैसिव इनकम का भी एक मतलब ज़रिया है इसमें कि अगर हमारी टीम अगर स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्ट्रगल लगता है, बट अगर हम अपनी टीम बना लें, तो फिर अच्छी खासी हमें एक पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मतलब जो हम स्टार्टिंग में काम करते हैं, वही फिर अगर लास्ट सामने काम करते रहेंगे और हमारी टीम भी बन जाती है, तो हमारा टीम वर्क बढ़ जाता है। तो हमारा काम कम हो जाता है और एक पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब हाउसवाइफ के लिए जो दोपहर का भी सुबह हस्बैंड्स ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हर हाउसवाइफ कितना भी बिज़ी रहो, तो बट मेरा तो मानना है कि उसके पास तो 2 से 3 घंटे तो मिलते ही है। भले वो जॉइंट फैमिली में रहो या कहीं पे भी रहो, तो उसको 2 से 3 घंटे जो रहते हैं बीच में, तो वो तो मिलता है। तो वो 2 से 3 घंटे जो मिलता है, उसमें तो वो आराम से ये जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है, उसके साथ तो आराम से वो वर्क कर सकती है। तो मैं तो कहूँगी कि ये हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि जॉब पर्सन ऑलरेडी जॉब करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और स्टूडेंट्स लोग का भी वही रहता है कि वो मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, उनका कॉलेज जाना भी डेली जाना होता है। 75% जैसे कॉलेज का अटेंडेंस देना होता है, तो उनको भी कॉलेज जाना होता है, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग हो जाता है। और फिर एग्ज़ाम्स वगैरह आता है, तो फिर बीच में उनका गैप हो जाता है। बट हाउसवाइफ का ऐसा नहीं है, घर पे रहते हैं तो 2 से 3 घंटे निकाल के तो वो आराम से ये फॉरएवर जो बिज़नेस है, जो कि बेस्ट कंपनी है, तो इसमें तो आराम से वो वर्क कर सकती है और अच्छे खासे घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो हाउसवाइफ के लिए एक दूसरा खजाना ही खोल दिया। तो अब सपोज़ कीजिए अगर आपकी लाइफ में फॉरएवर है, अगर वो ना आती तो आपकी थोड़ा-सा वो बताएँ?
जैसे किसी पर्सन की लाइफ में फॉरएवर नहीं है और आप में वो नहीं आती, तो आपकी लाइफ कैसी होती? तो शायद मैं अभी आपके सामने नहीं बैठी होती रोटी बनाने बैठी ये होती। तो ये तो बात है, ये तो बात है। जी। और हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज मेरे सामने आके गई, मेरे इन-लॉज थे, वो भी एम्बे का, मोदी केयर, आईएमसी इस टाइप का करते थे। उन्होंने भी मुझे कई बार अप्रोच किया कि मतलब घर बैठी है तो अभी जॉब का तो, और एक बार कैसे हो जाता है फिर जॉब में गैप हो जाए ना तो फिर से करने की मतलब इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि कैसे वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि चलो, जो हम हेक्टिक शेड्यूल हो रहता है जॉब में, उसके बाद फिर एक हम छोड़ने के बाद गैप होने के बाद फिर हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि नहीं अभी तुम जॉब वगैरह मुझसे नहीं करना, 8-10 घंटे कौन जाएगा, डेली कौन आएगा। तो मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो फिर मतलब फिर से जॉब करने की इच्छा नहीं होती। तो फिर तो सेम वैसा ही है। तो फिर ये शायद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बहुत सी अच्छी है, बट मेरे मुझे ये फॉरएवर का एक अलग सा जो मार्केटिंग प्लान था वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रखा। इसका इनकम भी शायद एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज उसके हिसाब से इसमें परसेंटेज जो कमीशन का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, तो मुझे ये बेस्ट कंपनी लगी। और इसमें कोई फ्रॉड होने का वगैरह चांसेस नहीं, 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया था। मैं इसको बहुत दिनों से एक्सप्लोर कर रही थी, और फिर बहुत डिसीजन लेके अराउंड 6-7 महीने मैंने उस पर एक्सप्लोर किया कि फॉरएवर क्या है कैसे, उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खाली बैठी थी इसलिए फिर मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं है। सब एक्सप्लोर किया, सब जाना समझा, उसके बाद ही मैंने ये किया, और आज अच्छे खासे लेवल पे हूँ और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हूँ घर बैठे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मेरे पास एक मन में एक सवाल आ रहा है। मेरे पास कल एक प्रोस्पेक्ट मतलब लीड्स की कॉल आई थी, और उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल पर देखकर हमें कॉल किया था। और उसने मुझसे ये पूछा था कि मुझे फॉरएवर के बारे में सब कुछ पता है, ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुकी हूँ। मुझे ये बताइए, क्या ये जो ऑटोमेशन आप बताते रहते हैं, ऑटोमेशन ऑटोमेशन, क्या वो एक्चुअल में वर्क करता है? तो थोड़ा सा आप, क्योंकि अगर मैं बताता तो लगता है कि मैं बोल बता रहा हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ऑटोमेशन है हमारा, वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि ऑटोमेशन ही वर्क कर रहा है, बाकी का कुछ काम वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि बाहर के जो टीम्स है और जो बाहर के जो फॉरम में अभी इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो जितना मुझे पता है कि सब यहाँ पे कॉलिंग एंड डीएम वाला सिस्टम है। सिर्फ ये टीएलएफ क्रिएटर के पास ही है ऑटोमेशन सिस्टम है। और ये हाउसवाइफ के लिए तो बेस्ट है कि मतलब हमें कॉलिंग नहीं करनी होती। कॉलिंग में क्या होता है, हमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, तो उसको डेली उनको कॉल करना होता है। अगर आपको डेली अगर 50 कॉल्स डेली बोल किसी को कॉलिंग, ये तो कॉल टेली कॉलर वाला जॉब हो गया, उससे अच्छा फिर वही कर लो टेली कॉलर वाला जॉब क्यों फॉरएवर में आए हो तो इसलिए वो कॉलिंग सिस्टम वो एक्चुअल में वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसमें कैसा है, फिर हमें लीड्स तो एक, चलो एक दिन में आपको हमारे पास 50 लीड्स आ गई, तो फिर 50 लीड्स पे कॉल करना पॉसिबल नहीं होता। उसमें जो कुछ क्वालिटी लीड्स नहीं रहते, हो सकता है कि आपके पास जो नंबर है वो और 10 लोगों के पास नंबर होंगे, तो एक्चुअल इसलिए वो मतलब क्वालिटी लीड्स नहीं रहते और प्रॉपर वर्क नहीं होता। और फिर डीएम्स करो इंस्टाग्राम पे किसी को पर्सनली, इवन आपको भी अगर आपको या मुझे भी अगर ऐसे कोई रैंडमली वो मैसेज करता है कि हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो हम इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से सामने वाला भी इग्नोर कर लेता है, तो उससे हमारे पास मतलब एक प्रॉपर लीड्स नहीं आते और क्वालिटी लीड्स भी नहीं रहती। तो मुझे तो लगता है कि जो ऑटोमेशन सिस्टम है जो सर ने, तरुण सर ने, हमारे अपलाइंस ने, मेंटर्स ने बनाया हुआ है, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। हमें किसी के पास जाना नहीं होता, लोग खुद हमारे पास आते हैं, सिर्फ हमें कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है और फिर लोग खुद हमारे पास आते हैं। और एक्चुअल में इसमें क्वालिटी लीड्स ही आते हैं कि जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं और जो फॉरएवर को जानते हैं, ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। वही हम अगर किसी रैंडम पर्सन के पास जाएंगे, रैंडम पर्सन को बताएंगे, तो उसको पूरा बताना पड़ता है कि एफएलपी क्या है, कंपनी क्या है, कितने सालों से, तो इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बट जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है, इसमें लोग खुद आते हैं, उनको सब फॉरएवर के बारे में सब पता रहता है, क्या है कैसे, पूरी को ऑटोमेशन समझाना होता है। और इसमें सबसे बेस्ट ये है कि हमारे डाउन लाइन्स को लेकर नहीं बैठना पड़ता है। एक बार वो ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाता है, हमारे ऑटोमेशन का फनल क्रिएट हो जाता है, तो वो खुद अपने आप से करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें उनको जैसे लीड्स कैसे जनरेट करना, सोशल मीडिया पे कैसे डालना, ये सब चीज़ें हमको उनको 10 बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हाउसवाइफ के लिए भी बोलूँगी, और सब इवन जॉब पर्सन भी सोच रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट करना चाहती हूँ, तो ऑटोमेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। अपना डिजिटल एसेट्स बना के रख दो और अपने जॉब पे चले जाओ यहाँ पे फॉरवर्ड का काम चलता रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा ना मुझे आपके क्वेश्चन जो आपने आंसर दिए हैं उन क्वेश्चन के,
मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी हो रही है कि यार एक्चुअल में ना किसी और टीम में ये जो कॉलिंग वगैरह होती है, क्योंकि मैं उस टीम से आया हूँ और मैंने उस टाइम उस तरीके से काम किया है। तो क्या है, सामने वाले को जब हम कॉल करते हैं ना, एक तो हमें पता ही नहीं होता है वो बंदा कैसा है, ना उसे पता होता हम कैसे हैं, हम कैसे दिखते हैं, क्या है, तो ना तो उसे कोई ट्रस्ट होता है ना हमें कोई ट्रस्ट होता है उस पर। तो सब सामने वाले को हम कॉल करते हैं और उसको प्रोवाइड करवाते हैं यार वर्क फ्रॉम होम है, अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा इनकम की। तो सामने वाला चलो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर वो ठहर जाता है, उससे हम 198 या 199 ले पे करवा लेते हैं। तो सबसे बड़ा वो दिक्कत आती है कि जब वो उसको जो मास्टर क्लास अटेंड करनी पड़ती है ना, 1 2 3 दिन की होती है हमारे यहाँ, उसमें जब वो मास्टर क्लास अटेंड करता है उसके बाद जब उसे पता चलता है कि यार ये फॉरएवर है, क्योंकि देखिए फॉरएवर जब किसी को पता चलता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है, क्या होता है वो उसकी गूगल उसके पास भी है, ऐसा नहीं कि हमारे फोन में गूगल है कि हम ही कुछ जी सर्च जी कर सकते हैं, उसके पास भी होता है। वो जब सर्च करता है ना तो उसके पास उसका कुछ रिजल्ट आता है, वहां पता चलता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो मार्केट में ना लोग थोड़े से नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो जी जी वहाँ बहुत सी लोग नेगेटिविटी है। बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही उन्हें दिखता है नेटवर्क मार्केटिंग है, तो एक बार तो मेरे प्रोस्पेक्ट ही थी, उन्होंने मतलब कॉल कॉल लीड की थी, मतलब लीड थी, हमने कॉल की थी और प्रोस्पेक्ट बन गए थे वो। और जैसे उन्होंने 199 पे करके मास्टर क्लास अटेंड की और उन्हें पता चला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, और उन्होंने मुझे सर्च करके मुझे बताया कि यार इसमें तो यार नेटवर्क मार्केटिंग है, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला था कि ये है वो है, और उसने कॉल कट कर दिया। तो वहां से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार क्यों हम उन लोगों के पीछे क्यों जा रहे हैं जिन्हें जो नेगेटिव है, हम उन लोगों के पीछे चले जाए ना जो यार पॉजिटिव है, जो अच्छे से जानते हैं, तो उनके पास तो जाने उनका का जो मतलब ये थोड़ा सा रीजन है। माइंडसेट ही नहीं रहता ना कि ये बिल्कुल उनका माइंडसेट ही नहीं रहता ना, जब हम रैंडमली किसी को कॉल करते हैं तो उनका माइंडसेट नहीं रहता ना कि ये बिजनेस है, तो वो तो यही सोच के आते हैं कि एक तो डेटा एंट्री वाला जॉब कुछ होगा, घर बैठे 2 से 3 घंटे जी। जॉब करेंगे, फिक्स सैलरी जॉब वाला होगा, इस टाइप से वो सोच के आते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी कभी फॉर्म फिल करते हैं तो मतलब ये नहीं रहता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो ये मतलब बहुत से रैंडम से बात है इसमें ये, तो इसलिए वो निगेटिविटी आ जाती है। और अचानक से अगर कोई बोलता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो तो कोई नहीं करेगा, इवन मेरे भाई बहन कोई भी रहेगा वो भी नहीं करेगा जब तक वो उसको जानेगा नहीं, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो ऑटोमेशन का हमारा यही है कि वो लोग ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड है, जिसको बिजनेस करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सब उनको पता रहता है, ऐसे ही लोग फिर हमारे पास आते हैं जो कि कॉलिंग से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब उनको पता चल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो तो ऐसे ही भाग जाते हैं, हमको ब्लॉक कर देते हैं या फिर टाटा बाय बाय टाइप हो जाता है फिर बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा तो ना, इसलिए रिस्पॉन्स आना कम हो जाता है। हाँ ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का ना लोगों, एक तो जो उस तरीके से काम होता है ना, तो जो नेगेटिव होते हैं या थोड़े से जो मतलब जिन्हें ज्यादा पता भी नहीं होता है, जब उस तरीके से कॉल करते हैं रिजल्ट नहीं आता है, वो क्या कहते हैं यार फॉरएवर खराब है। एक्चुअली में फॉरएवर खराब नहीं होती है, क्योंकि वो देखो उन लोगों की स्ट्रेटेजी अलग है। वो उसकी हाँ स्ट्रेटेजी के चक्कर में ना फॉरएवर खराब हो जाती है, फॉरएवर बदनाम हो जाती है। फिर कोई सही तरीका भी होगा, जैसे हमारा तरीका है जो ऑटोमेशन का तरीका है, और हम बिल्कुल फेयरली बताते हैं, तो वो तरीका भी अगर किसी को हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि यार ये तो वही काम है कि कॉल करना पड़ेगा, ये है वो है, लोगों को समझाना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ समझाने का काम नहीं होता, हमारे यहाँ समझने का ही काम होता है कि यार प्रॉब्लम, किसी प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपने कितने अच्छे से बताया कि हाउस वाइफ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और आपने प्रॉब्लम पर बात की, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास तो एक ही दो चार क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा अपना जो आपने अचीवमेंट की है एक सुपरवाइजर लेवल की, उसके बारे में थोड़ा सा रोड मैप शेयर कीजिए कि अगर कोई फ्यूचर में टीएलएफ क्रिएटर में ज्वाइन होता है जो आपकी जो टीम मेंबर्स है जो आपके साथ जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो इस सेशन को देखें तो उन्हें क्या ऐसा लगे कि यार जो मैम ने किया वो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा रोड मैप शेयर करेंगे। जी एक्चुअली मैं तो बताना चाहूंगी कि मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है वगैरह। बट हुआ क्या था, मैंने मतलब ठीक है मैंने सोचा था कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में करना है, तो फर्स्ट मंथ्स में अगर अच्छी खासी लीड्स आ जाती है, अच्छी खासी ज्वाइनिंग हो जाते तो वो मंथ और उसके सामने का मंथ पकड़ के ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में सुपरवाइजर का प्लान करते हैं। क्योंकि हम प्लान कर लेते बट कभी कभी होता है कि नहीं सक्सेस हो जाता है, क्लोजिंग्स वगैरह नहीं होती। जो न्यू पर्सन रहते हैं तो फिर वो उनको भी सिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उनके पीछे जो हमारे डाउनलाइंस वगैरह रहते हैं आ भी जाते हैं, बट उनको भी सिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 1.5 महीना चला जाता है। तो हम जो मंथ टारगेट करते हैं एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कभी कभी सक्सेस भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है हमारे वर्किंग पे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ कि अगस्त मंथ जो था, तो अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में मेरा जो एक्टिंग क्वालिफिकेशन होता है 3+1, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था।
मैंने वो कर लिया था। मेरे अंडर जॉइनिंग्स आ गए थे और मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, जो मेरे कस्टमर्स है, तो उनको मैंने खुद के आईडी से दे दिया था, तो ऐसे करके मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन हो गया था। तो फिर ये चीज़ें मेरे अप्लायंस को थोड़ा-सा ध्यान में आ गई कि सुजाता का तो अब एक्टिव क्वालिफिकेशन हो गया है, तो क्यों ना ये सुपरवाइज़र के लिए ट्राई करें। तो अगस्त एंड सितंबर मंथ्स, ये 2 मंथ्स पकड़ के हम सोच रहे थे कि सुपरवाइज़र का करेंगे। फिर मैंने भी सोचा ठीक है, अच्छा टाइम है, क्योंकि जिस मंथ हम सुपरवाइज़र बनते हैं तो हमें एक्टिव क्वालिफिकेशन करना होता है, जो कि 3+1 का कैटेगरी होते हैं, उसमें हमें वो करना होता है। तो सेम मेरे साथ हो गया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, अभी ट्राई करते हैं इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में। तो फिर उसके बाद मैम ने जो हमारे अपलाइन से मेंटर्स है उनसे बात हुई थोड़ा-सा कि मैं अभी सुपरवाइज़र का प्लान करूँ। तो उन्होंने थोड़ा-सा गाइडलाइंस दिया, रोड मैप दिया कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि 2 मंथ्स में जैसे हमें 25 सीसी लगती है, तो फिर मेरा ऑलरेडी 4 तो हो ही गया था। तो फिर 21 के हिसाब से फिर हमने सोचा था कि 11-11 हिसाब से 22 के हिसाब से, मतलब सितंबर मंथ में 11 सीसी करेंगे और नेक्स्ट मंथ 11 सीसी करेंगे, ये ऐसा टारगेट था। बट लीड्स की तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम में तो हमारे पास लीड्स तो आती रहती है। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आती है कि क्लोजिंग के वक़्त, क्लोजिंग कैसे होंगी। तो फिर लीड्स तो वगैरह आ रहे थे, और जो पुराने लीड्स वगैरह थे वो भी कुछ लोग जॉइन किए हुए थे। मेरे डाउनलाइन में 1-2 लोग थे जो कि अच्छे से वर्क कर रहे थे। तो टीम को भी थोड़ा-सा टारगेट दे दिया कि आपको इस मंथ 2 सीसी या 4 सीसी आपके अंडर करना है। तो इस टाइप से टीम को भी थोड़ा-सा गाइड किया, उनको भी बताया कि सुपरवाइज़र मैं प्लान कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा-सा उनके तरफ से स्ट्रगल किया, उन्होंने भी थोड़ा-सा उनकी तरफ से ट्राई किया। तो ऐसा करते-करते 15 तारीख तक मेरा ऑलमोस्ट 11 का टारगेट था, बट 15 सीसी हो गया था। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग 10 सीसी थे, तो उसको भी मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करें, अगर इस मंथ हो गया तो फिर नेक्स्ट मंथ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस मंथ में हम फिर क्वालीफाई कर देंगे। तो ऐसा ही थोड़ा-सा फिर लीड्स पे वगैरह थोड़ा-सा वर्क किया, लीड्स को ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह समझाया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉलिंग सिस्टम का सोच के आते हैं, मतलब उनको फ्रस्ट्रेटेड होते थे, फिर हमसे बात करते हैं, तो उनको हमारा ऑटोमेशन सिस्टम भी अच्छा लगता है, तो हमसे जॉइन कर लेते हैं। तो इसी टाइप से कुछ लीड्स भी थे, तो उन पे भी थोड़ा-सा वर्क किया, उनको समझाया, कन्विंस किया। तो फिर ऐसा करते-करते मेरा 27 अगस्त तक मेरा सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट हो गया था। और मज़े की बात ये थी कि सुपरवाइज़र के लिए 25 सीसी लगते हैं, बट उसके बाद 2 दिन जो 28 और 29, मेरा टारगेट 27 तक था, तो वो तो हो गया था 27 तक। और अब कैसा हो जाता है, फिर एक बार हो गया तो हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम इतना वर्क नहीं करते। जी, तो बिल्कुल। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो ऑलरेडी मेरे से बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी 2 सीसी, 2 लोगों ने 2 सीसी कर लिया था 28 तारीख को। अगले ही दिन जब मेरा सुपरवाइज़र क्वालीफाई हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने और 2 लोगों ने 2 सीसी कर लिया था। तो मतलब मेरी उनसे बात भी नहीं हुई थी, बट सिर्फ़ वो करेंगे, करेंगे ऐसा थोड़ा-सा क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी। तो करेंगे, करेंगे, बट पता नहीं उनको क्या लगा फिर तो उन्होंने 2 सीसी कर लिया। ऐसा करके मेरा 4 सीसी ज़्यादा हो गया था, तो और मेरा सुपरवाइज़र लेवल 29 सीसी में क्लोज़ हुआ एट द एंड, वाह! अगस्त मंथ वाह! में। ये आपने बताया ना 27 को क्लियर हो गया था, फिर भी जी, 4 सीसी का एक्स्ट्रा बिज़नेस हो गया। एक्स्ट्रा आ जैसे कई बार गया। होता नहीं है कि हमारे पास जैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, एक एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम यार बस ये एग्ज़ाम खत्म हो जाए फिर मैं शांति चैन की साँस लेंगे हम, हाँ, शांति से आराम करेंगे। एग्ज़ैक्ट। वैसे तो आपने 27 27 अगस्त को मेरा हो गया था और मैं रिलैक्स्ड हो गई थी। मैंने किसी को मतलब बोला भी नहीं, सामने से अप्रोच भी नहीं किया कि 2 सीसी कर लो, या जो डाउनलाइन में थे जो 5K से वगैरह स्टार्ट करते, तो वो लोगों ने 2 सीसी कर दिया। पता नहीं उनको उनको मतलब बात भी नहीं हुई थी, उन्होंने खुद होके 2 सीसी कर लिया था। तो ऐसे करके फिर 4 सीसी मेरे ज़्यादा हो गए थे। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब आप नहीं नहीं शांति में हो चाहिए, आराम से छोड़ देना या पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नंबर मिल जाएँ, तो अच्छी बात है ये तो। जी, जी, बिल्कुल। सो जहाँ हम 2 मंथ्स का सोच रहे थे, तो वो 1 मंथ में ही पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। हाँ, वो तो वही होता है अच्छी जितना बात है। हम टाइम को लंबा खींचेंगे, वो उतना ही लंबे में होगा, जितना हम टाइम कम कर देंगे, टाइम को स्प्रेस कर देंगे, उतना ही हम उतने टाइम में क्लियर करने की सोचेंगे। थोड़ा-सा प्रेशर भी फिर उस तरीके का आ जाता है। क्या आपके साथ जी, कोई जी। ऐसा प्रेशर जो आया जब मतलब कि हमने टाइम बाउंड करने की आपने प्लानिंग की, क्या ऐसा कोई मेंटली प्रेशर आया आपके ऊपर? अ, हाँ, थोड़ा-सा मतलब लगता है कि मतलब पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि फिर हम बोलते हैं ना कि हमारे जो रहता है उसमें तो सबसे ज़्यादा तो हमारे अपलाइन का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वो लोग भी हमें मतलब अच्छे से थोड़ा-सा गाइडलाइन देते हैं कि नहीं, अभी तो 10 सीसी हो गए और फिर
और 2 दिन में इतना सीसी करो, उतना सीसी करो। तो ये थोड़ा सा गाइडलाइंस देते हैं वो हमें, हमारे जो मेंटर्स होते हैं। तो और लीड्स पे भी वर्क करो, प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट रिटेलिंग भी बहुत होती है। 1 सीसी 2 सीसी प्रोडक्ट रिटेलिंग से ही निकल जाती है। तो मेरे कुछ कस्टमर्स थे जो मतलब हमेशा मेरे से प्रोडक्ट लेते, जैसे टूथ जेल वगैरह, टूथ जेल और हनी, ये तो हमेशा मेरे से जाता है। तो उनको भी मैंने थोड़ा सा कन्विंस किया कि आप हर मंथ मेरे से लेने से अच्छा क्यों ना आप एक साथ ही फिर 2-3 प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि हर मंथ लेंगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ता है, क्योंकि इतना स्टॉक तो ला के रखना पॉसिबल नहीं होता। और रख भी लिए तो फाइनली हमें लगता ही है ना, कुरियर से भेजो तो भी हमें पैसे लगता ही है। तो मैंने उनको बताया कि हर मंथ आपको डिलीवरी चार्जेस लगने से अच्छा क्यों ना आप 2-3 टूटजल ले लो, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी बहुत लंबी रहती है हमारे फॉरेन की प्रोडक्ट्स की। तो अगर वो साल भर भी हमारे पास रहे रखे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूरी फैमिली यूज कर रही होंगी तो ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स में तो हमारे टूटजल खत्म ही हो जाता है। तो उनको भी मैंने थोड़ा सा बताया, ऐसे कन्विंस नहीं बोल सकते, उनको समझाया कि उससे अच्छा आप 2-3 प्रोडक्ट ले लो, आपके साल भर चलता रहेगा, आपको 10 बार मुझसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करके फिर प्रोडक्ट रिटेलिंग भी हो गई, और प्रोडक्ट रिटेलिंग में भी 1-2 सीसीज मेरे निकल गए उसमें। तो वो भी एक अच्छा रोल प्ले किया प्रोडक्ट रिटेलिंग में। जैसे आपने बताया ना प्रोडक्ट रिटेल हो गई, तो जो जिन टूचल की बात कर रही है मैम, तो वो टूचल यही है, फॉरएवर का ब्राइट टूचल। ठीक है, तो ये सब मैं भी डिटेलिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है ना, जो 1+3 होता है, 4 सीसी एक्टिव रहना पड़ता है, उसमें ये हेल्प कर देती है रिटेलिंग। ये लेकिन ना ये चीज दूसरी टीम में शायद मुझे लगता नहीं कि वो रिटेलिंग की कोई थोड़ा सा उनके पास नहीं, कुछ ऐसा रहता है। रिटेलिंग का कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही वर्क करो बोलते हाँ। हैं। तो रिक्रूटमेंट एएस लेवल तक ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम भी एएस लेवल से गए हैं, गुजर चुके हैं, तो एएस लेवल तक ठीक है जो हम रिक्रूटमेंट। बट जब सुपरवाइजर सामने एएम, जब मैनेजर्स क्वालिफाई करते हैं तो हमें ये एक्टिव क्वालिफिकेशन करना होता है, तभी हमें हमारे डाउन से डाउन के लोगों से पैसा आता है, जो जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। ऐसे। तो हर मंथ तो हम अपने खुद के आईडी से खुद के लिए प्रोडक्ट्स तो नहीं मंगवा सकते, मंगवाएंगे भी तो कितने 1 सीसी के प्रोडक्ट्स, कितना ही भले कितना ही यूज करेंगे, हर हाँ, बिल्कुल मंथ बिल्कुल। करेंगे। तो हाँ, तो ये 1 सीसी जो होता है एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये रिटेलिंग में बहुत मदद करता है। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिक्रूटमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात रिटेलिंग में ही हो जाती है क्योंकि हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है। और कस्टमर को हम डिलीवरी करते हैं या अपने आरडीओ से उनके एड्रेस से भिजवाते हैं, तो भी हमें 30% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो कमीशन वहां से ही बन जाती है, और 1 सीसी एक्टिव भी हो जाता है। लेकिन दूसरी टीम में ना यही रहता है कि रिक्रूट करो रिक्रूट करो। वो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की जो बात होती है ना, कि भैया अगर कोई न्यू पर्सन है उसका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान होना चाहिए। तो प्रोफाइल तो होता है, प्लान होता है, पर प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। और इवन फिर 2 सीसी के प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो भी कैसे रिटेल करना वो भी उनको नहीं पता रहता, वो बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। कि आप खुद ही यूज करो। जो हाँ। काम की चीजें वो तो यूज कर लेंगे, बट जो जो बीमारी हमें है ही नहीं वो थोड़ी प्रोडक्ट हम यूज करते, तो उसको अब कैसे बिल्कुल रिटेल कर सकते हैं, सपोज कीजिए, चलो आप तो तो फीमेल, वो भी नहीं आप सिखाते। आप फीमेल है, आप तो कोई स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम कितना यूज करेंगे मेल? अब हम कितने अपने स्किन को कितना ब्राइट करें, है ना? जो होती है गर्ल्स होती है उनको तो थोड़ा सा चलो स्किन प्रोडक्ट्स यूज करने का रहता है। हम कितनी स्किन को चमका लेंगे, हमें क्या करना है? तो वही होता है कि यार जी जी बिल्कुल। प्रोडक्ट तो घर पे सबके जाते हैं, प्रोसेस का वो जो बॉक्स होता है वो सबके घर पे आता है। लेकिन यार उस बॉक्स को कैसे यार जल्दी से जल्दी खाली किया जाए कि उन लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा जाए कि जिसको प्रोडक्ट की नीड है। क्योंकि मैं जब दूसरी टीम में था ना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार प्रोडक्ट को बेच दो, आपका पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यार बेचे कैसे? जो सेल्स है वो बेचे कैसे? क्या वो वही है कि एक एक बैग में लेके 4-5 चीजें, ये दो बॉक्स डाल दिए और मैं जा रहा हूँ, अरे सुजाता जी ये घर जाके बहुत बैठ अच्छा है बहुत अच्छा है। अब सुजाता जी को इसके बारे में पता नहीं है, उनके इनके बारे में कोई नॉलेज ही कोई नहीं नहीं है। देगा। है ना? तो अब मैं आपको बेच रहा हूँ ना, आप खरीद थोड़ी रहे हो, लेकिन लोगों की वो क्या मेंटेलिटी रहती है लोगों की, यार लोगों को ना जो ये अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कोई बेच के चला जाए। वो खुद से चाहे गलत चीज खरीद ले वो चल जाएगा उनको, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उन्हें बेच के चला जाए। तो यार उन लोगों को अट्रैक्ट करो जो जो जानते हैं फॉरेन के प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी एक्चुअल में जो उनकी लाइफ में बेनिफिट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जानते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए है, कहाँ मिल सकते हैं, तो उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए और अपना 1 सीसी एक्टिव किया जाए। भैया हम तो बिजनेस करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, है ना? तो कैसे ना कैसे करके मोर प्रॉफिट मोर प्रॉफिट मोर प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ तो सबसे ऑटोमेशन हो गया, एक तो लीड का खर्चा बच जाता है। क्योंकि जहां मैं था वहां 10 रुपए की लीड आती थी, तो 100 रुपए एक दिन का लग जाता, 10 नंबर मिलते थे। और अब जानते हैं 10 नंबर कैसे बढ़ते हैं वो किसी किसी के पास, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो तो हर एक को नंबर बांट रहे होते हैं। अब वो यही नहीं कि भाई ये नंबर मेरे पास भी है, जैसे आपने बताया वो नंबर पता नहीं किसी और के पास भी होगा, और किसी पहले और पता नहीं किसने उसको अप्रोच कर रखा होगा।
ठीक है, मतलब उसी होता है पर। ऐसा होता है फिर अगर हम उसी पे कॉल करेंगे तो वो बोलते हैं अरे अभी तो फॉरएवर से हमें कॉल आके गया, जैसे कस्टमर केयर हाँ वाला होता है, अभी तो आपने कॉल किया था। मैं बोली नहीं, हम तो मैं तो फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपको। नहीं नहीं, अभी फॉरएवर से कॉल आके गया, मुझे नहीं करना है। हाँ, कट, बिल्कुल। फोन कट कर दिया। वही ना, जो तो ये इंटरेस्टेड है ना उन तक पहुंचेंगे ना। वो सिर्फ ये पूछ, जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो सिर्फ क्या पूछते हैं कि भाई जो ऑटोमेशन है वो काम करेगा ना। मैं तो सिंपल यही कहता हूँ, जब भी मेरे को कोई लीड्स आती है, मैं ऑटोमेशन, भाई आप मेरे तक कैसे पहुंचे मुझे ये बता दीजिए। तो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, आपका डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक था व्हाट्सएप का। मैं फिर सर वहाँ पे एक मास्टर क्लास का, एक डीएनए क्लब आप बताते रहते हो, डीएनए क्लब का एक लिंक होगा TLF298, आपका कोई होगा, वो मैम का नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देंगे। किसी पर्सन को कांटेक्ट करना हो ना मैम से के साथ, तो मैम का नंबर भी शो हो जाएगा। ठीक है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई हाउस वाइफ हो ना, क्यों रिलेट कर पाए यार, हाउस वाइफ है ये और मेरी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकती है, और इनके साथ काम करके मैं समझ जी पाऊंगी यार, ये मैं ये जल्दी समझ पाएंगे यार, मैं खाना बना रही हूँ, ये समझ पाएंगे यार, मैं मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ये जल्दी से समझ पाएंगी। तो जी इनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सपोर्टेबल रह जाएगा, क्योंकि उस तरीके की लेडी भी है। और थोड़ा सा और बताएं मैम, वैसे तो आपका ज्यादा टाइम ले लिया है हमने, क्योंकि हाउस वाइफ के साथ अभी सबसे बड़ा ये रहता है ना, अभी आप बिजनेस भी देख रही हैं, फैमिली भी देख रही हैं, दोनों एक साथ जी। कैसे आप कर पा रहे हैं, बस ये बताएं। तो ये तो सब पॉसिबल हो गया ऑटोमेशन के सिस्टम से, क्योंकि जी। जो ऑटोमेशन ही है। क्योंकि एक्चुअली मैं भी बताना चाहूंगी कि मैं भी पहले दूसरे टीम में थी, तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल काम किया था। बट वहाँ पे इवन ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि वहाँ पे भी मेरा सुपरवाइजर लेवल जिस मंथ मैंने छोड़ने का, वहाँ से क्विट करने का सोचा था, वहाँ से मतलब FLP क्विट करने का सोचा था वैसे तो। तो उसके जस्ट 1 मंथ बाद वहाँ पे मेरा जो मेरे डाउनलाइन ने अच्छा वर्क किया था, तो वहाँ पे भी मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया था, बट एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं था वो, क्योंकि मैंने वर्क करना छोड़ दिया था। तो दिक्कत ये जा रही थी कि वहाँ पे वही कॉलिंग वाला सिस्टम था, और सुबह वहाँ पे कैसे सेशंस चलते थे, सुबह 11 बजे सेशन रहता था, 2 बजे और एक 5 बजे सेशन रहता था। और ये जो 11 ठीक है, 2 बजे का और 5 बजे का कैसे भी अरेंज हो जाता था। बट जो 11 बजे का सेशन रहता था उसमें मुझे बहुत दिक्कत जाती थी, और लीड्स को तो पहला सेशन दिखाना ही इंपॉर्टेंट रहता था कि एटलीस्ट वो बैठे तो भी। तो दिक्कत ये जा रही थी कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइमिंग रहता था, बच्चे के स्कूल का टाइमिंग ऑफिस में रहा। और मतलब हाउसवाइफ अगर बोला जाए तो सुबह 11 से 12 के बजे तक टोटली बिजी रहती है। इवन किसी का कॉल भी आया, मैसेज भी आया, तो मैं खुद नेट सुबह उठ के 9 9 10 10 बजे तक मेरा नेट ऑन नहीं करती हूँ कि किसके मैसेज आके गए, क्योंकि सुबह जैसे उठते तो अपना शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से तो मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कॉलिंग करना, और 11 बजे का सेशन रहता था। तो उन्होंने 11 बजे का सेशन शेड्यूल किया था, तो 10 बजे, 9:30 10 बजे से वो जो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती थी नंबर्स की, उस पर कॉल करना बैठ जाता था। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड का ऑफिस और बच्चों के स्कूल की रेडी होना, खाना बनाना, उनका टिफिन पैक करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने कैसे भी करके उसमें चलो 2 4 महीने ऐसे वैसे करके निकल गया। बट बोलते हैं ना कि वो एक स्टेज बाद फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं होता। कॉलिंग कर रहे हो, वहां से बच्चे चिल्ला रही है, फिर हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये नहीं, ये टिफिन पैक कर दो, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो ये सब चीजें होती थी, और वो कैसे कॉलिंग पे फिर वो प्रोफेशनली नहीं लगता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा आ रहा है सामने आके रो रहा है, मम्मी मम्मी करके बोल रहा है, तो ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता था मुझे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कॉलिंग कर करके, और फिर उस टाइप का रिजल्ट भी नहीं आता था कॉलिंग करके। और कॉलिंग कर भी लिया तो फिर उनको सेशंस में फिर चेक करो कि सेशंस में कितने लोग बैठे हुए हैं क्या नहीं, तो उनके साथ साथ हमें भी सेशंस अटेंड करना पड़ता था कि हमारे जो लीड्स है तो वो अवेलेबल है कि नहीं है करके। तो ये भी एक था, तो 11 से 12 उनके साथ बैठना था सेशंस में। फिर सेशन होने के बाद फिर से उनका फीडबैक लो कि आपको सेशंस कैसा लगा, क्या समझ में आया। तो ये बट मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया था, ये पॉसिबल नहीं होता था। तो फिर कैसे भी करके मैंने, चलो अभी 30,000 लगाए है तो इसको निकालना है, तो रिकवर करना है करके मैंने उसमें वर्क किया। 7 8 महीने वर्क किया, बट एक स्टेज के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है। और मैं फिर यही सोच रही थी कि ये टेलीकॉलर वाला जॉब तो मेरे से नहीं होने वाला। उससे क्या, फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे ऐसे दिन भर कॉलिंग कॉलिंग पे रहती है, उससे अच्छा टेलीकॉलर, वो बाजू में बैंक है, तो वो बैंक में जाके टेलीकॉलर वाला जॉब कर ले, वहां से तो भी फिक्स सैलरी आ जाएगी करके। तो ये वर्ड सुन के मुझे बहुत गंदा लगता था, क्योंकि मैं एक IT बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो बहुत मतलब रहता है ना, कुछ कुछ बातें लग जाती है, क्योंकि भले हमने नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं, बट सामने वाले को तो दिखता है ना कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो ये बहुत मतलब मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहा था।
तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं अभी ये फॉरएवर तो मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ करके। तो बट फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि अभी घर बैठे भी क्या करना है, फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि ऑटो मतलब फॉरएवर को ही कैसे कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये ऑटोमेशन के बारे में पता चला, कि इलेक्ट्रिकल्स के बारे में भी पता चला, और उसको मैंने और एक्सप्लोर करके फिर फाइनली 3-4 मंथ उसको एक्सप्लोर किया, तरुण सर के वेबिनार्स देखे कि एक्चुअल क्या है, कैसा वर्क होता है, ये मेरे लायक है कि भी नहीं, कि नहीं, कि नहीं तो फिर हो जाता है ना कि हमने ऑलरेडी 2 सीसी कर लिया था, वहाँ पे 30,000 लगा लिया, फिर से अभी इसमें करना है और फिर से वही कंडीशन आ गई, तो मैं क्या करूंगी, घर वाले तो भगा देंगे। और वो भी ऐसा रहता है ना कि इतना अरेंज करना पॉसिबल नहीं रहता, तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके एटलीस्ट रिकवर तो हो जाए, इस मेंटेलिटी से हम आ जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, बट नहीं, अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऑटोमेशन सिस्टम चलता है और मेरे लिए वर्क करता है। और फिर मैंने यहाँ पे भी 2 से 3 मंथ में मेरा सुपरवाइजर अच्छा खासा बिना कुछ भी डिस्टर्ब किए हुए, मेरा पूरा शेड्यूल जो है, मेरे सुबह मेरे हस्बैंड को भी अच्छे से टाइम मिल जाता है, उनका भी मैं कर लेती हूँ, बच्चों का भी कर लेती हूँ, और फिर 12 के बाद 11-12 तक मेरे सब प्रॉपर काम हो जाते हैं, और फिर 12 से जो भी मुझे टाइम मिलता है 4-5 बजे तक, उसमें मैं फिर अपना ऑटोमेशन सिस्टम या मेरे डाउनलाइन को कुछ बताना होगा वो, या फिर कंटेंट क्रिएट करना, जो कुछ काम है अभी हमारे टीएलएफ में, वो मैं करती हूँ, और अच्छा खासा सुकून से बैठी हूँ अभी। सो तो मतलब फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ, और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही हूँ। दैट्स अमेजिंग। सो थैंक यू मैम, जी आपने इतना इम्पोर्टेंट चीजें शेयर की हमारे साथ। एक हाउस वाइफ होकर आपने सिटी में स्ट्रगल भी फेस किया, यहाँ पे भी आपने अपनी अचीवमेंट ली इतनी जल्दी। सो अगर कोई भी पर्सन, जो भी कोई वाइफ हाउस वाइफ है या कोई फीमेल है जो कनेक्ट करना चाहती है मैम के साथ, तो मैम का नंबर शो हो जाएगा, आप मैम के साथ शेयर कर सकते हैं कंटेंट।